नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये स्पेशल खबरों की शुरुआत करते हैं रायसेन से। रायसेन जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर एचएन मांडरे ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया है। उन्होंने यहाँ पर विभिन्न वार्डों का दौरा कर व्यवस्थाएं देखी और भर्ती मरीजों से उपचार संबंधी जानकारियां भी ली। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान दवा वितरण कक्ष और स्टोर रूम का भी जायजा लेकर दवाओं की उपलब्धता और स्टॉक रजिस्टर की भी यहाँ पर जांच की गई। सीएमएचओ ने सिविल सर्जन डॉक्टर यशपाल बालियान को मरीजों को बेहतर उपचार देने और नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं। रायसेन से मनीष रघुवंशी की खबर आप देख रहे हैं। खबर नौरोजाबाद से। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में सिंधी समाज ने भगवान झूलेलाल जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई है। राजा भाषानी के निवास स्थित मंदिर में पूजा अर्चना के बाद एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया और इसी के बाद गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो कि पीपल चौक, बस स्टैंड, इंदिरा चौक होते हुए विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। जगह जगह पर प्रसाद, मिष्ठान, आइसक्रीम और पेय पदार्थ वितरित किए गए। गुरुद्वारा कमेटी ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं बाजारपुरा में श्रद्धालुओं ने होली खेलकर उत्सव मनाया। आयोजन के दौरान पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। नौरोजाबाद से राहुल शीतलानी की खबर आप देख रहे हैं। हमारे पूरे सिंधी समाज के अंकल को, आंटी को मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि चेट्री चंद, जिसको हम झूलेलाल जयंती भी कहते हैं, वो क्यों मनाया जाता है। ये इसीलिए मनाया जाता है तो आज से बहुत समय पहले मीरठ शाह नाम के राजा ने बहुत ही आतंक मचा करके रखा हुआ था, जिसके वजह से बहुत सारे पंडितों ने, प्रजा ने जाकर के नदी के किनारे वरुण देवता जी के पास जाके वहाँ पे प्रार्थना आराधना की, जिसके वजह से नर मत्स्य के ऊपर वरुण देवता जी ने अवतार लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद जन्म लूंगा और मैं आप सभी का उद्धार करूंगा। पहले तो आप मीडिया के माध्यम से मैं सभी नगरवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज बड़ा सहयोग का दिन है कि आज झूलेलाल जयंती भी है, चैत्र नवरात्र भी है और मुस्लिम समाज में हम भाइयों को उनकी ईद भी आज मेरे ख्याल से आज चांद दिख जाएगा तो कल मनाया जाएगा। तो ये बड़ा हमारा देश जो है सर्वधर्म संपन्न देश है और इधर पे सभी धर्मों को मान्यता दी जाए। खबर दमोह से। दमोह जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज गर्मी के बीच शुक्रवार शाम को तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे कि जनजीवन जो है वो प्रभावित हो गया। हटा ब्लॉक में बारिश से असर पड़ा। वहीं बटियागढ़ क्षेत्र के मगौला, कबीरपुर सहित कई गांवों में भारी ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी और कटी फसलों को काफी नुकसान होने की यहाँ पर आशंका भी जताई गई है। वहीं साप्ताहिक बाजार के दौरान हुई ओलावृष्टि से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया, क्योंकि अधिकांश फसलें खेतों में पड़ी हुई हैं। वहीं किसानों ने वीडियो जारी कर अपनी अपनी परेशानी और नुकसान की आशंका यहाँ पर जताई है। दमोह से विवेक सेन की खबर आप देख रहे हैं। खबर बुरहानपुर से। बुरहानपुर जिले के लालबाग क्षेत्र में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गहराता हुआ जा रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद भी बनाए गए स्ट्रक्चर को अधिकारियों ने तोड़ दिया, जिसके बाद अनुयायियों में आक्रोश फैल गया। प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा से यातायात प्रभावित हो सकता है, जबकि प्रदर्शनकारियों का दावा है कि चौराहे पर प्रतिमा से कोई भी बाधा नहीं होगी। आरोप है कि जातिवादी मानसिकता के चलते ये कार्रवाई की गई है। कई दिनों से धरने पर बैठे अनुयायियों ने यहाँ पर चेतावनी दी कि जल्द समाधान अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो आंदोलन को भूख हड़ताल में बदल दिया जाएगा। बुरहानपुर से विनोद कुमार की खबर आप देख रहे हैं। लालबाग में यहाँ पर अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना होना है, जिसमें कि जो स्थान चिन्हित है जहाँ पर चिन्हित किया गया है उससे यातायात प्रभावित होने की संभावना है। इसके लिए यहाँ पर जो धरने पे बैठे लोग हैं उनको समझाइश दी गई कि यदि 10-12 फीट पीछे हो जाता है तो यातायात के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और व्यवस्थित मूर्ति स्थापना भी हो जाएगी। सरकार की एनओसी दी गई है, उनमें ये क्लियर कट कहा गया है कि किसी भी प्रकार का यदि यातायात बाधित होता है तो स्थान में जो आपको एनओसी मिली है वो रद्द मानी जाती है। लेकिन हम समझाइश चाह रहे हैं कि समझाइश के आधार पर मामला शांति से निपटते हुए यदि 10-12 फीट पीछे हो जाएगा तो यातायात बाधित नहीं होगा, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये पिछले कई सालों से चलते आ रही है, ये आज कोई नई बात नहीं है। हम लोगों के साथ में हमेशा यही घटना होती आई है। जब भी बाबा साहब की कोई बात आती है तो वही कहीं ना कहीं अड़ंगा अड़ाया जाता है। मेरा सभी से निवेदन है, यहाँ पर सांसद जी है, विधायक जी है, वे सबको एक नजरिया से देखे, सबको समानता के नजरिया से देखे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से ही आपको उस कुर्सी पे बैठने को मिला है। अन्यथा आप भी कौन सी श्रेणी में आते हो आप भी समझते हो इस बात को।
खबर दमोह से। दमोह जिले में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर के फुटेरा तालाब स्थित ईदगाह मस्जिद में जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज मुनव्वर राजा ने यहां पर ईद की नमाज को अदा कराया है। समाज के आपको बता दें कि नमाज के बाद यहां पर मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की भी दुआ मांगी गई। इमाम साहिब ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईदगाह मस्जिद कमेटी अध्यक्ष आजम खान ने जिले और प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर संपन्न हुआ। दमोह से विवेक सैन की खबर आप देख रहे हैं। देश और दुनिया में जहां भी इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, आज का जो त्योहार है ईद उल फित्र का त्योहार, ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसमें सेवैयां खाते हैं, खीर और खुरमे लोग खाते हैं। और यहाँ जो सामूहिक तौर पर ईद की नमाज ईदगाह मस्जिद में सभी ने अदा की। और हम दमोह के ईदगाह सदर के नाते दमोह के पुलिस और प्रशासनिक और तमाम लोग जिन्होंने विभागों ने हमारा सहयोग किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। साथ में हम हिंदू नवरात्रि जो त्योहार प्रारंभ हुआ है उसकी भी हम अपने तमाम हिंदू भाइयों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सारे मुसलमान भाइयों के लिए ईद का त्योहार बड़ी खुशी का त्योहार है और इसी खुशी का इजहार करते हुए मैं इमाम जामा मस्जिद अपने शहर को, अपने मुल्क के सारे इंसानी भाइयों को दिल की गहराइयों के साथ ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक ताला हमारे मुल्क को तरक्की अता करे, हमारे शहर में अमन कायम रहे, सारे इंसानी भाई देश और खबर कालाहांडी से। कालाहांडी जिले के भवानीपटना स्थित मां मानिकेश्वरी विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा व्यापार और पेशेवर नेतृत्व विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आधुनिक व्यापार रुझानों, नेतृत्व कौशल और पेशेवर विकास पर सेमिनार आयोजित किए गए। जिले, राज्य और बाहर से आए विशेषज्ञों ने छात्रों को मार्गदर्शन देते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्धी दौर में सफलता के लिए प्रभावी नेतृत्व और नवाचार जरूरी है। आयोजकों के मुताबिक इस कार्यशाला से छात्रों और शोधार्थियों को एक नया ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुआ है। कालाहांडी से लक्ष्मण बनुआ की खबर आप देख रहे हैं। In today's seminar, it's a very different experience of bringing industries to interact with the individuals and with the students, and I think it makes a lot of difference in terms of exposure and in terms of industry to understand the requirements that are there here in these universities and students मानकर भी thought process रे टिके progression एवं change आनिबा पाइका आमे जितने maximum industry interactions करे पारिबा। I think this is a great initiative and we look forward to more such seminars and डेफिनेटली आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है कि हम इस पर्पस में ही इसे स्टार्ट किए थे कि वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट बेसिकली कमिंग टू द कॉलेज एंड स्टडीइंग एट टेक्निकली दैट नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। They would meet the industry leader, they would experience it from the industry leader, they would learn from the industry leader. They would engage with them, what kind of challenges they face, what kind of opportunity they get, and how they turn challenges into opportunity. That is the kind of essence of this seminar, and this business leadership and professional leadership are getting built over. स्पेशल खबरों में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए डिश 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।